मेरे पास उसके पास जाने का किराया तक नहीं था। वो गंदम थी, वो गंदम थी, वो मैंने गंदम रात में यहाँ पे मजदूरी की है की बिल्डिंग में। मैंने ढाईसा रहा हूँ और बगैर पानी, बगैर वॉशरूम, बगैर लाइट के, आपको पता है दिन के पुराने खुबस में खाता था, 8 दिन के। उसके ऊपर कीड़ियां चार रही होती थी, फिर उसको जैसे छान के वो टूट जाते थे, फिर मैं उसको पानी में बिस्तरा होता था, वो एक प्लाईवुड थी, लकड़ी थी। अच्छा, प्लाईवुड मेरा बिस्तरा वो था, यानी अच्छा। जो था, और जो तकिया होता था एक लकड़ी का मुरब्बा है, यानी वो मेरा पहली छुट्टी के मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। अच्छा, टिकट लेने के पैसे में चप्पल थी, मैंने चप्पल उतारी, मैंने वो कुल्फी वाले को दे दी। मैंने कहा ये फिर नंगे पाँव आए और 3 महीने तक मैं चप्पल नहीं ले सका। 70-80 बंदे मेरे काम करने वाले साथ मेरे वो अंडर रहते थे। तो मैं जहाँ पे आया मैंने हाथ से अपनी मजदूरी की। अच्छा। तो जो मेरा भाई फौत हुआ है, अच्छा, वो रोने लग गया। अल्लाह। तो उसने मुझे भेज दिया क्या था कि नहीं आप जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड और बिजनेसमैन पर्सनैलिटीज से मिलाते रहते हैं। तो आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है किसी तारफ की मोहताज नहीं है। ये सऊदी अरेबिया में बिजनेसमैन है और इन्होंने अपना सीआर लिया हुआ है और यहाँ पर सऊदी अरब ने अब शुरू किया है कि अगर कोई इन्वेस्टर के तौर पर यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो कर सकता है। तो माशाल्लाह ये कह लें कि जीरो से हीरो तक का सफर है इनका। अपनी एक मजदूरी करने से लेकर अपनी कंपनी बनाने तक का सफर है। इसके अंदर किन किन हर्डल से, किन किन मुश्किलात से, किन किन आसानियों से गुजरकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। तो हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, सऊदी अरब की जिंदगी कैसी है, जो एक ख्वाब लेकर आए थे आया वो ख्वाब पूरे हुए, इन ख्वाबों को पूरा करने में इनको किस तरह यहाँ पर रहना पड़ा, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और यहाँ लोगों के रवैये इनके साथ कैसे रहे, और आखिरकार इन्होंने अपनी कंपनी कैसे बनाई। एक मजदूर ख्वाब तो देख सकता है लेकिन अपनी कंपनी तक पहुंचने के लिए एक बड़ा लंबा सफर होता है। तो ये सफर इन्होंने कैसे तय किया। जब इंसान जीरो पे हो तो जब हीरो बनता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे, सक्सेस के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होते हैं। तो हम ये सारी बातें इनके साथ करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है आज की टैलेंटेड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, सऊदी अरब कब आए, जब सऊदी अरब आए तो आप जो ख्वाब था कि सऊदी अरब कैसा होगा उसके मुताबिक था या मुख्तलिफ था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह खैर। ये एक बहुत लंबा सफ़र है मेरा। मैं सऊदीया में पहले तो नामुमकिन था, मेरा आना ही नामुमकिन था, क्यों मैं ये सोच ही नहीं सकता था, और ये बहुत मुश्किल कंडीशन में मैं वहाँ पहुँचा हूँ। यानी कि मैं आप ये कह लें कि जब मैंने ये वीज़े का सोचा था मैंने सऊदीया जाने का, तो मेरे पास यानी कि जहाँ मैं एक जगह पे मुझे पता चला कि एक दोस्त था मेरा, तो उनके पास वैसे मैंने बहुत सारी टेंशन में मैंने सोचा कि वो कराची में काम किया था एक साथ मैंने, तो मैंने सोचा उनको साथ बात करते हैं, चलें उम्रे के वीज़े पे ऐसा कुछ जस्ट करें। तो मैंने उनसे किया, बात की, तो मैं चला गया। तो मेरे पास उसके बाद जाने का किराया तक नहीं था। आप पहले हमारे नाजरीन को अपना नाम बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है, पाकिस्तान में किस इलाके से आपका तल्लक है। उसके बाद फिर हम आपके वाक़यात की तरफ जाते हैं। ये हसीन यादें हैं, कुछ तलख यादें भी हैं, ये आपके साथ सारी शेयर होंगी। तो पहले हमारे नाजरीन को आप अपने बारे में बताइए। जी, नाम मेरा नदीम अहमद है जी, मैं उकाड़ा से हूँ, चक बताली 3 ईयर पठानवाला, वहाँ पे मेरी रहायशगाह है। तो अभी मैं जो जस्ट रह रहा हूँ वो गुलबर्ग सिटी उकाड़ा में, गुलबर्ग सिटी में। इससे गुलबर्ग सिटी से पहले मैं यानी कि एक हमारा वो फजल टाउन है, मैं वहाँ पे रेंट पे रहा हूँ। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बनाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई, अभी आप बता रहे थे कि मेरे वीज़े का प्रोसेस ऐसे हुआ, तो आप बताएं कि आपने फिर वीज़ा कैसे हासिल किया और सऊदी अरब कैसे पहुंचे, और सऊदी अरब को जो आपने एक माइंड में बनाया हुआ था कि सऊदी अरब ऐसा होगा, ऐसा ही था या मुख्तलिफ था? देखिए जी, जो माइंड में बनाया था ऐसा तो कुछ भी नहीं था।
जो मैं इतना तो था कि मैंने वहाँ पे मेहनत करनी, जाके स्ट्रगल करनी है, अपनी जद्दोजहद करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो यहाँ नहीं, आपने वीजा कैसे लिया, यहाँ तक पहुंचे कैसे? हाँ, ये तो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट करके जरा बता दें आप हमारे नाज़रीन को। असल में क्या, मैं जैसे ही मैंने कहा आपसे पहले कि मैंने चीचावतनी में गया हूँ, वहाँ पे एक दोस्त, मैंने उनसे बात की कि यार ऐसे है कि मैंने जाना चाह रहा हूँ तो मुझे उम्रे पे कुछ सिलेक्ट कीजिए। तो वो दोस्त मेरा कहता कि यार मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा, अभी उम्रे में नहीं जाओ, ये आप गरीब आदमी, आपके पास कीप अप कैसे भी है। उस वक्त मेरे ख्याल में 20-22 हज़ार रुपया लगता था खाली उम्रे का, ऐसा था। तो वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल तरीन सफ़र था। तो खैर उन्होंने मुझे ऐसे ही उनके घर में रोका, तो उनके घर में एक मेहमान आ गया। तो जैसे उनके घर में मेहमान आया तो वो कहते, मैंने कहा जी ठीक है मैं ज़रा जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से? मैंने कहा मैं उकाड़ा से। तो क्या गैम्बर कहाँ आता है? मैंने कहा वो तो रास्ते में आता है। तो उन्होंने कहा यार ये मेरा छोटा सा सामान है, आप वहाँ पे दे दें। तो मैंने वो छोटा सा सामान जो है वो मैं उसका लिया, और मैंने कहा यार मैं गैम्बर में उतर जाऊँगा, एक बस पे चढ़ूँगा, दूसरी पे वहाँ पे उतर के मैं चला। तो गैम्बर में जैसे पहुंचा हूँ तो वहां पे एक, उन्होंने कहा था गोले वाला है, एक गोला फरोश आदमी है, तो उसके पास में चला गया। वो बेचारा गोला और फलूदा वगैरह लगाते थे। तो मैं चला गया उनके पास। तो जैसे वो उनके पास मैंने उनको बताया तो उन्होंने माशाल्लाह मेरी खिदमत की, गोला बना के दिया, फलूदा दिया। तो उसके बाद उसने कहा आप उसको कैसे जानते? मैंने सीधी बात की कि यार मैंने कुछ भी छुपाने वाली बात, मैंने कहा यार मैं, उन्होंने कहा यार आप वीज़े पे नहीं। मैंने बोला यार वीज़ा मुझे मिला नहीं, यानी सही मिलते नहीं। तो उन्होंने कहा यार एक बंदा है इधर गैम्बर में, वो वीज़ा बेच रहा है, तो आप उनके साथ। मैंने कहा चलें, उठे। हम ऐसे ही उठ के चले गए। वो आगे बंदा बाहर निकला तो कहता है मैं फैसलाबाद जा रहा था, तो बैठे, उन्होंने बैठाया। तो उन्होंने कहा ये वीज़ा है मेरा। तो उनका मेडिकल अनफिट हो गया था, तो इसकी वजह से वो वीज़े का ये टाइम अक्सर हो जाता है। हाँ, टाइम शेड्यूल जो रह गया था बाकी, वो 2 महीने का था उनका वीज़े का प्रोसीजर का। तो फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मैंने 1,44,000 रुपए का वीज़ा लिया है जी, मैं दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, चले, मुझे आप हवे एक हफ्ते का टाइम दें तो मैं इंशाल्लाह ताला। उस वक्त हालात कैसे थे जब वीजा लेने के लिए? आपके पास पैसे थे, दोस्तों से लिए या रिश्तेदारों ने दिए या दोस्तों ने कुर्बानियां दी? ये कैसे हुआ कि आप, पॉसिबिलिटी क्या थी कि कैसे पॉसिबल हुआ आप? असल में मैं आपको कहूँ, जो मेरे हालात थे ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास रेंट नहीं था वहां पे जाने के लिए, तो वो था मेरे तो हालात ये थे। तो मैंने एक बात तो कर ली। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने वीजा अपने लिए नहीं लिया था। मैंने सोचा यार इसको मैं कहीं बेचूंगा, उससे वैसे पैसे कमाऊंगा, 5,000 या 2,000 कमाऊं, मेरा कुछ ना कुछ सर्कट सीधा हो जाए। मैंने अपने लिए तो बिल्कुल नहीं उस पर सही। लेकिन क्या हुआ कि वो जिसके पास जाता वो बोल रहा था कि इसके पास से कहां से आ गया यार, इसके पास कहां से वीजा कहां से, ये झूठ बोलता होगा, झूठ बोलता होगा। सही। तो मैंने सबको यकीन दिलाने की कोशिश, किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो वो कहते जी तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं कहता यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोलता नहीं नहीं, ऐसे कुछ फ्रॉडी है होंगे, ऐसे होंगे आपके साथ, ये वो। खैर वो तो लंबी स्टोरी। तो मेरा एक यहाँ पे एक सांडू है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गया। तो उन्होंने, मैं उनके क्या, तो उनको से मैंने कहा था कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी थी, वो कहते चले पहले ये हमारी बेचो, तो फिर उसके बाद में जो आएगी। फिर वो एक प्रॉपर्टी बेची, फिर वो कहते नहीं दूसरी बेची। उन्होंने कहा दूसरी जगह शिफ्ट होना था। तो फिर वो उसके चक्कर में उन्होंने खैर मुझे 50,000 रुपया दे दिया। लेकिन दिया कैसे कि उन्होंने मेरे, यानी बेगम बैठी थी, फिर मेरा एक बेगम का भाई, दूसरी बेगम का भाई, फिर उनकी एक वाइफ, यानी उन्होंने पूरी गारंटी जो रिश्तेदारों की थी लेकर दी पैसे। नहीं, गारंटी भी दी, और उन्होंने 50,000 पहले अपनी उसको दिए बहन को, फिर उसने दिया आगे, उसने ऐसे ऐसे करके सही आप तक पहुंचा, मेरे तक वो पहुंचे। खैर मैं उस वक्त जरूरतमंद था। सही बात है। मैंने वो पैसे पकड़े और मैं वीजा ले लिया। वीजा मैं चला गया, मैं वही पैसे पकड़े, मैं जाके उनको दिया। जाके मैंने कहा जी ये वीजे के पैसे हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप मेरे साथ चलें कचहरी में, आपको कुछ लिख के देता हूँ कि आपने। मैंने कहा यार कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ठीक है। तो खैर वो ऐसे चल के मैं आ गया। मैं आया हूँ तो फिर मैंने, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं था। मैं बहुत जगह पे गया हूँ, किसी से, बस किसी ने, आप कहें कि बिल्कुल लास्ट में बहुत जगह पे कोशिश किया। फिर मैंने ये पासपोर्ट बनाने में मेरा यानी टाइम बहुत लगा। फिर उसमें भी पैसे नहीं थे। वो घर में वो गंदम थी, वो गंदम थी, वो मैंने गंदम रात में बेची। मेरा भाई है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो साथ में उसने बहुत हेल्प की थी।
तो उसने भी बहुत ही उनको सजा दे, और वो बहुत मेरे करीब थे। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह पाक ने करे। तो चलो फिर आपने वीजा लिया, हर्डल्स के अंदर मुश्किलात में वीजा ले लिया, वीजा लग गया, आप वहां से सऊदी अरेबिया पहुंच गए। जब सऊदी अरब बंदा आता है तो उसके जहन के अंदर ख्यालात होते हैं कि सऊदी अरब ऐसे होगा, दरख्तों के साथ पैसे लगे होंगे, वहां से हम तोड़ेंगे तो ये भी माला माल हो जाएंगे, हम भी माला माल हो जाएंगे। तो जब आप सऊदी अरब उतरे आके एयरपोर्ट पर, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? आपको कैसा लगा कि ये वाकई मेरे ख्वाबों की सरजमीन है या डिफरेंट थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे जहन में। मेरा एक ही जहन था कि मैंने कोशिश करनी है, मेहनत करके मैंने इंशाल्लाह अपने आप को खड़ा करना है। आपने यहाँ पर आकर कौन सा काम स्टार्ट किया? मैंने मजदूरी की। अच्छा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे मजदूरी की है। मैंने वहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे मजदूरी करना बड़ा मुश्किल है, क्या क्या मुश्किलात पेश आई होंगी? जहाँ पे आप सोचे जो मजदूरी है ना, वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ऐसा टाइम किसी दुश्मन पे भी ना आए। मैं कहता हूँ कि ऐसा जितनी मैंने मुश्किल मजदूरी की है। मैं यहाँ पे एक जगह पे बात होगी, मुझे तो पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ है। एक ठेकेदार से मिल गए तो 40 रियाल सॉरी, उसका दिहाड़ी की मेरी बात होगी उनके साथ। तो वो यहाँ पे अजीजिया में वो मेरे ख्याल में पहले या दूसरी बिल्डिंग थी जहाँ पे मैं कर रहा था। तो मैं उसी बिल्डिंग में 2.5 साल रहा हूँ। एक ही बिल्डिंग में मैंने 2.5 साल रहा हूँ, और बगैर पानी, बगैर वॉशरूम, बगैर लाइट के। आपको पता है यहाँ बिजली के बगैर नहीं रह सकते। तो मैं बिजली के बगैर यहाँ पे रहा हूँ। और फिर कुछ मैं कहता हूँ, मैं तो खाने पीने का क्या करते थे? खाने पीने का तो आप क्या सोचे, मैं कहता हूँ कि बोला है 8 दिन के पुराने खुबस में खाता था। 8 दिन के, उसके ऊपर कीड़ियां चार रही होती थी, फिर उसको जैसे छान के वो टूट जाते थे, फिर मैं उसको पानी में भिगो के ऐसा 8 दिन ऐसा भी मैंने वहां पे सफर। तो रात को सोते कैसे थे, रहते रात कैसे में यहाँ थे? पे क्या था कि यहाँ पे मुझे तो पता नहीं था, यहाँ पे जो ये इसको हब्स हम कहते हैं, रुतूबा, ये लोग रुतूबा कहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है। हाँ, वो उसकी वजह से क्यों मुझे रात को नींद नहीं आती थी। यकीन करें, मेरा जो बिस्तरा होता था वो एक प्लाईवुड थी, लकड़ी थी। अच्छा, प्लाईवुड मेरा बिस्तरा वो था, यानी अच्छा। जो था, और जो तकिया होता था एक लकड़ी का मुरब्बा है, यानी वो मेरा तकिया होता था। वो तकिया एक छोटा सा कंबल था, बिल्कुल पतला सा, वो भी यहाँ तो मेरे पाँव में बाहर रहते थे, यहाँ सारों बाहर रहता था। तो वो उस पे मैंने वहाँ पे 2.5 साल निकाले। मैं सर्दियों में इतना बहुत मुश्किल आती थी, गर्मियों में तो यकीन करें मैं कभी कभी रात में उठ के रोता था, यार रब्बुल इज्जत ये क्या हो गया। फिर पीछे देखता था तो वो उसके पैसे बाकी थे, जिसे वीजा लिया हुआ था उस बेचारे के। यानी यहाँ ये कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि सांप के मुंह में कोड़ किरली आ जाती है, ना बंदा उसको खा सकता है ना फेंक सकता है, वही बात। आप ये कितनी देर आप फिर रहे यहाँ पे? पहली छुट्टी कब गया यहाँ से? पहली छुट्टी में 3 साल में गया हूँ। 3 साल में ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैं 3 साल में पहली छुट्टी गया मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। अच्छा, टिकट लेने के पैसे नहीं। पहली छुट्टी गए थे, टिकट लेने के पैसे नहीं थे। मैं यहाँ पे कसीम है, वहां पे एक बंदा था, थोड़ा रिश्तेदार था, उनसे बात की थी। मैंने कहा यार मुझे को पैसे चाहिए या टिकट लेनी है। उस वक्त इत्तेहाद फ्लाइट फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। जी आई नो। तो उसकी मेरे ख्याल 600 की 640 की टिकट मेरे ख्याल में रिटर्न टिकट थी। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे खौफ होता था कि मैं रिटर्न टिकट लूं, ताकि मेरे पास वहां से टिकट लेने के पैसे नहीं होंगे। और वाकई नहीं थे। अच्छा, और वाकई नहीं थे। तो फिर मैं वहां पे उससे बात की, तो उन्होंने कहा चलें यार आए। फिर यहाँ पे मैं गया हूँ, वहां पे वो लिफ्ट लेके कभी किसी गाड़ी की कभी किसी गाड़ी, क्योंकि मैं रेंट किराए पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं जहाँ पे उसके पास गया तो उसने भी मुझे 700 रुपए दिए। अच्छा, फिर वो 700 रुपए मैंने कहा था 1000 देना, 700 दिए। 700 लेके तो मैं बहुत मुश्किल से पहुंच गया वापस। 640-30 की ऐसी टिकट ले ली, और बाद में कुछ भी नहीं। और मैंने जब जैसे गया, तो जब घर गया तो उन्होंने बच्चों ने कहा पापा आप सऊदी अरब से आए, पता नहीं क्या क्या लाए होंगे, तो क्या तासरात थे उनके? तासरात, बच्चे छोटे थे, उनके तासरात तो बहुत थे, उनकी फीलिंग तो बहुत ज्यादा थी। तो बच्चों की तो फीलिंग मैं आपको बताता हूँ एक, लेकिन असल में जो मैं लेके गया था वो औजार लेके गया था, टूल्स लेके गया था अपने, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था, बस टूल्स के अलावा कुछ पड़े हुए थे, वही चाबी पानी स्क्रू वगैरह था। वही फर्स्ट मेरी वही थे, वही मैं ले।
वही कितनी देर रहे छुट्टी पे पाकिस्तान? पाकिस्तान में मेरा 3 माह रहा हूँ। 3 माह के बाद वापस आ गए? फिर वापस आ तो गया। वापस आके फिर क्या किया यहाँ पे? वापस आया हूँ, फिर आके फिर यही काम, फिर ये है कि मुझे एक काम मिल गया। तो वहाँ पे एक 5000 रियाल का एक काम मुझे मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो इसके दौरान में एक और दोस्त था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा यार एक मशीन नहीं चल रही, तुम आप आओ, वो ठीक करनी है। ठीक करनी है। वो असल में मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो तकरीबन दुबई से आई हुई को 2 माह से ज्यादा हो गए, तो किसी से वो बंद ही नहीं हुई थी, किसी से सही नहीं हो रही थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें थोड़ा फील्ड में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा नॉलेज दिया है। तो मैं गया हूँ वहां पे, फिर मैंने देखी तो मैंने 2 मिनट में वो ठीक कर दी। वो उन्होंने कहा नहीं, उनका अपना मसला है, उनको नहीं पता क्या मसला था। तो जैसे ही वो लोग उनका कॉल की, तो वो लोग जो सऊदी है वो उनकी 2-3 लैंड क्रूजर भागती आ गई, क्योंकि उनकी मुझे नहीं पता था इसमें कास्टली मशीन। तो उन्होंने जैसे देखा तो वो देखा किसने से ये इसने सही किया, तो वो फौरी मेरे पास भी आप हमारे साथ हमारे साथ काम करें। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास काम है ऑलरेडी, मैं चला गया। तो नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई। पहले मुझे इतनी अरबी भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं रहा हूँ जंगल में, उतना नहीं था। तो उनकी कॉल आई, एक वो मेरे दोस्त ने कहा यार उसको कहें हमारे साथ एक साथ काम करें ये वो। फिर उन्होंने मुझे कहा था यार एक दिन के लिए आप प्लीज उनके साथ चले जाए। तो वो नारिया में उनका एक प्रोजेक्ट था, मैं वहां पे चला गया। एक दिन के लिए मैं गया उनके साथ, मैंने अपना काम रोक के मैं गया हूँ। कुछ भी कपड़े नहीं थे, जो पहना ऐसे मैं चला गया। सही वहां पे गया हूँ, एक दिन कहते नहीं एक दिन और निकाल दें, 2 दिन निकाल दें। जैसे उन्होंने उनको ड्राइंग दी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्राइंग से कर दिया सारा काम काफी। जैसे देखा तो उन्होंने देख के ना थोड़ा अंदाजा लगाया कि यार इसको रोकना पड़ेगा कैसे भी। खैर मुझे उन्हें 2-3 दिन रोका। उसके बाद उनका जो एक मेन था बंदा, जो यानी कि उनका सीईओ, उन्होंने कहा उनको कॉल कि ये बंदा नहीं रोका। तो कहता उनको वेट करें, उसको करें कि मैं आऊं, मैं उनके साथ में लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा जी वो आएंगे तो आप उनके साथ चले। मैं चले ठीक है, ये एक दिन क्या बात। वो आए, आके बैठे, वो मेरे साथ कहते हैं जी बात क्या, आपको मसला क्या, आप हमारे साथ क्यों काम कर रहे। मैंने कहा मैंने काम पकड़ा हुआ है 5000 रियाल का, तो वो 5000 रियाल जो नहीं है वो मैंने मेरा लॉस देना। तो उन्होंने 5000 निकाला, इसके अलावा और कुछ मैं तो जवाब ही नहीं बनता था। उन्होंने 5000 मुझे दे दिया, कहते आप काम आप करें हमारे साथ। तो खैर वहां से मेरा ये आपका टर्निंग पॉइंट था। वहां से मैं स्टार्ट हुआ हूं, और वहीं से मैंने फर्स्ट टाइम 5000 रियाल एक दफा मैंने देखे। और मैं वो 5000 मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि यकीन करो जैसे मैंने कोई दुनिया फतह कर ली। तो वो 5000 फिर मैंने घर में भेजे। उस वक्त गालबन मेरे ख्याल में वो 5000 का तकरीबन मुझे मेरे ख्याल 75,000 तकरीबन ऐसा ही कुछ था। तो इतने पैसे लगे हमें वो, क्योंकि उससे पहले पैसे नहीं थे। मैंने 2000 रुपया पाकिस्तानी 2000 रुपया से ज्यादा कभी भेजे ही नहीं घर में, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल में 16-17 रुपए का जी हाँ 15-16-17 ऐसे ही चलता था। तो बहुत, तो ये आप कह लें कि आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद आप यहाँ पर मुस्तकिल रहे या आना जाना लगा रहा? कितनी दफा यहाँ से एग्जिट पर गए फिर आए, ऐसा भी कुछ है या एक कंटिन्यूटी रही? नहीं ऐसा भी है। अच्छा, ऐसा भी है, क्योंकि ऐसे मैं चलता हूँ। मैंने है ना असल में फिर मैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे अच्छा सेटअप बन गया। वो कंपनी भी अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट दिए, बहुत अच्छी सैलरी दी, बहुत अच्छा। आप कह लें कि मेरे अल्लाह पाक ने वहां से मेरा बहुत, मैंने भाइयों की यानी रिज़्क जो है वहां से अल्लाह की, मैंने घर बनाया गाँव में घर बनाया, जो हम हमारा मट्टी का घर था उसमें। तो फिर यहाँ से एग्जिट पे क्यों गया जब इतना अच्छा काम था? हाँ काम अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ पे मेरा पुराना वीजा था ना, वो कफील के सिस्टम बंद हो गया। अच्छा, तो सारा कुछ उनका क्लोज हो गया। तो फिर मुझे वहां पे उन्होंने, मैं असल में कंपनी ने वीजा दे दिया था उसी नहीं या नहीं अपना ले? कंपनी ने वीजा, उनके उस वक्त वीजों का बहुत प्रॉब्लम था, वीजे नहीं निकलते थे। तो फिर मुझे कहा गया कि आप ऐसा कर भी, मैंने कहा मैंने अनलीगल नहीं रहना। मैं मेरी आदत, मैंने कहा कभी भी मैं अनलीगल आज तक नहीं रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो भी तो मैं एग्जिट, मैंने कहा जी मुझे एग्जिट। वो फील बोलता नहीं यार आप तो मैंने कहा यार आप एग्जिट नहीं कहा। वो जैसे उन्होंने एग्जिट लगाया, मैं फिर उस पे मैंने, तो जब दोबारा वापस आए तो पहले ही तरह थे, कुछ नहीं था पल्ले या कुछ था?
आप सोच लें कि जब दोबारा वापस आया हूँ तो मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, यानी पहले से भी आगे। हाँ, मैं 25 लाख रुपया मैंने कर्जा देना था। तो फिर यहाँ आए तो यहाँ फिर क्या स्टार्ट किया? मैंने कहा मैंने तकरीबन 10 साल में जिस कंपनी में रहा हूँ मैंने उसी के साथ, हाँ, मैंने कभी हाथ से वर्क नहीं किया। मेरे पास तकरीबन 70-80 बंदे मेरे काम करने वाले साथ मेरे वो अंडर रहते थे। तो मैं जहाँ पे आया हूँ मैंने हाथ से अपनी मजदूरी की। अच्छा। तो जो मेरा भाई फौत हुआ है, अच्छा, वो रोने लग गया। अल्लाह अकबर। तो उसने मुझे भेज दिया क्या था कि नहीं आप जाओ। तो मैंने मजदूरी में तकलीफ नहीं है। हाँ, बंदे की इज्जत नफ्स या इज्जत होती है, उसको बंदा देखता है, डिग्निटी होती है। भाई मेरे लिए बहुत सपोर्ट थे। भाई सपोर्ट था आपके लिए, आप कह लें जी। मुझे आप कितनी इज्जत उसने दी है ना मेरे भाइयों ने। ये नहीं कि उसने दी है, दूसरे भाइयों ने भी दी सारे। मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे बहन भाई में उन पे फख्र करता हूँ। अल्लाह का फजल है माशाल्लाह आप पे, आप सक्सेसफुल मैन है, अल्लाह का फजल है, आप पे करम है। कोई बात नहीं, ये चीजें इंसान के साथ साथ चलती हैं। तो ये भी ग्रेटनेस होती है ना बंदा कि वक्त साथ साथ चलता रहता है। अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, तो आपने फिर वहां पे मजदूरी की, मजदूरी के बाद फिर आस्ता आस्ता राइज किया, तरक्की की। जी बिल्कुल, मैंने वहां पे मजदूरी की। वो भाई मेरे साथ फिर खड़े हो गए थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मेरे पास फिर मुझे भेज देना। वो उनको 5 बजे छुट्टी होनी ऑफिस से, तो वो मेरे साथ आ जाना। उन्होंने मुझे भाई आप जाएं, आप थक गए, आप जाएं। सही। तो उन्होंने मुझे भेज देना। तो रात 12 बजे तक उन्होंने मेरा काम करना कि यार भाई को तकलीफ। मैं सुबह जाना, मैंने जो सोचा होता था ना कि मैं आके सुबह करूंगा, वो भाई पहले कर देना था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फिर उस वक्त सपोर्ट किया और मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता अपना पाक ने सही है। तो बस मेरे लिए वो सबसे क़यामत का दिन और मुश्किल टाइम था जब वो यहाँ से मैं उसकी अच्छा कंपनी में आए, वहां पे फिर मजदूरी, फिर आस्ता फिर आपने वहां पे ही काम किया या फिर आकर बाद में दूसरा शुरू कर लिया? काम किया, फिर वहां से फिर मुझे और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वहां से ही उन्होंने मुझे देखा, फिर मुझे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर वो कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनी थी। उन्होंने देखा कि यार ये तो बंदा काम भी अच्छा है और सही कर रहा है। तो आपने कौन कौन सी कंपनी के साथ काम किया? फिर यहाँ से मैंने जो काम किया है वो बहुत सारी कंपनी, जैसे जाल कंपनी है, उसके बाद फिर निस्मा कंपनी है, उसके बाद फिर यानी कि ये अपना उसमें तनाजीब में है, थोड़ा सा ये अरामको स्कीको वगैरह के साथ भी आपने? हाँ जी 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 बिल्कुल। मैंने इसके अरामको, ये तनाजीब में, फानिया में, ये सब अरामको प्रोजेक्ट से। लेकिन असल में कंपनी इसके 2 कंपनी। एक तो ये आपकी राइजिंग में, आपको ऊपर आने में कितनी देर लगी है? ये मुझे आने में तकरीबन वहां से मैं 5 साल का अर्सा, यानी 5 साल में माशाल्लाह आप अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का शुक्र है, मैं काफी बेहतर हो गया था। तो फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे अपनी कंपनी बनानी चाहिए? आपका काम अच्छा चल रहा था, तो इस तरफ फिर अपना क्यों बनाई, अपना सीआर क्यों लिया? असल में सीआर का तो एक पॉइंट टर्निंग ये था कि मैं ना इससे पहले भी 1-2 जगह पे मैंने, जब मैं एग्जिट गया हूँ 2-3 बार, तो वहां पे क्या था कि एक जगह पे मेरी 2 गाड़ियां थी, तो वो कफील ने नहीं दी। अच्छा। उनके नाम पे थी तो वो नहीं। उसके बाद फिर मैंने ना ये लास्ट में देखा कि मैंने एक अपनी कफील से बात की सऊदी से कि मैंने यार ये वर्कशॉप, मेरा प्रॉब्लम था कि मैं फैब्रिकेशन की वर्कशॉप बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी, आप ना फैब्रिकेशन की वर्कशॉप बनाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं ठीक है, सारा कुछ आपका होएगा। मैंने कहा जी, मैंने कहा पूरा मुझे ये इसके डॉक्यूमेंट मैं पूरे दूंगा, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वो कहते हैं आपने वहाँ भी मुलाजिम रहना है, मुलाजिम बन के ही काम करना है। क्योंकि वो कहता है जी आप अगर कहेंगे ना ये मेरा काम है, तो फिर उनका ये टीम सदर ऐसा कुछ नाम है उनका इदारा है ये गवर्नमेंट का, कि वो चेकिंग पे है तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं आके घर में सोच रहा यार पैसा भी मैं लगाऊं, सब कुछ मैं करूं और फिर भी मैं तो फिर उसके बाद मुझे यानी कि यहाँ पे सागिया एक स्टार्ट किया इन्होंने जो नहीं, तो मैं फिर वहां पे अपना लाइसेंस लेने का सोचा। तो अपना लाइसेंस लेने के लिए
कितना का बंदे के पास सरमाया होना चाहिए कि अपना लाइसेंस ले सकता है वो? देखो जी, सरमाया जो इसमें बहुत अखराजात हैं। पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। अच्छा। तो पहले तो मैंने अभी कहूँ कि जिसने लाइसेंस लेना है कम से कम 5 लाख रियाल उनके पास होना इसके चाहिए। बारे सोचे। नहीं तो सिक्योरिटी वगैरह भी कोई होती है, फिर रखना होता है बैकअप पे, आपके पास पैसे होने चाहिए, या इसका तरीकेकार क्या है कि आप यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड किस तरह करा सकते हैं? नहीं, आपके पास दूसरे मुल्क कोई भी कंट्री की एक कंपनी होनी चाहिए। अच्छा। तो जब जैसे आप कह लें बहरीन में है या पाकिस्तान में भी हो या कहीं भी हो, एक कंपनी होनी चाहिए। उसके बहे पे यहाँ पे आपको उसके बिहाफ पे जो है यहाँ पर आपको कंपनी खुल जाती है। ठीक है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो नहीं, सबसे है कि जो कंपनी है ना आपकी जो ऑलरेडी रनिंग है, बहरीन में है, पाकिस्तान में है, किसी भी मुल्क के अंदर, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसके सीआर, उसकी जो आपके पास कंपनी के डिटेल्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी है, टोटल डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए उनको। इनका तरीकेकार आसान है कंपनी का सीआर लेने का, या मुश्किल है, या कंसल्टेंट्स के जरिए लेना पड़ता है? नहीं, आप अगर डायरेक्टली आप जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत टफ है, आप नहीं ले सकेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर। पैसा तो आपका थोड़ा बचत हो जाएगी, कंसल्टेंट साफ रहेगा आपसे ज्यादा लेंगे, लेकिन कंसल्टेंट इस बेहतर है क्योंकि उनको पास पूरे आगे उनके होते सोर्सेज होते हैं, उनको टेक्निक का पता है, उनको क्योंकि वो लोग 20-22 साल से कर रहे हैं, कोई 30 साल से कर रहे हैं, कोई 15 साल से उनको एक्सपीरियंस है, वो जो काम भी है ना वो। अब आपकी कंपनी किस किस मुल्क में है? मेरी अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन में है, सही, और सऊदीया में है, और ऑलरेडी प्रोसेसर है मेरा दुबई। यानी आपका प्रोसेस जो है दुबई का भी चल रहा है कि वहां पे भी आपकी दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। लेकिन ये बताएं कि ये जो आपकी कंपनी है ये किसके रिलेटेड है, इस पर आप कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या है इसमें? मैंने जो सोचा था फैब्रिकेशन, मेरा जो फील्ड है मैंने वही सोचा था फैब्रिकेशन का, लेकिन यही मैं असल में रखना भी मैंने फैब्रिकेशन है। और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी है, या क्या क्या है? क्यों कौन कौन से शोबे हैं जो आपकी कंपनी के अंदर है, जो आप काम करते हैं? मेरे पास जो है वो जो सीआर है अभी वो मेन है इसकी मेंटेनेंस की और कंस्ट्रक्शन की, यानी 2 सीआर है आपके पास, यानी कंस्ट्रक्शन की। लेकिन ये कि ब्रांचेस आप निकाल सकते हैं उसमें से, जैसे जैसे जो भी काम करना चाहते हैं। ब्रांचेस है, मैंने इसकी एक्टिविटी काफी दी हुई है, जैसे कि एक्टिविटी मैंने दी हुई है इस पे। आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, फायर अलार्म कर सकते हैं, जैसे पाइप लाइनिंग गैस का कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल का कर सकते हैं, आप किसी फैक्ट्री की रेनोवेशन कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में आप किसी का, यानी गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट ऐसे जैसे स्कूल का कह लें, उसके बाद यानी कि अदारे कुछ कह लें, यानी ये कंस्ट्रक्शन का आप नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं, यानी पूरा। आपकी कंपनी का नाम है क्या, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, कंपनी का नाम मैंने अपने बेटे को यूज किया था। तो बेटे के साथ मैंने अरबिया, सऊदीया में रहता तो उसके साथ मैंने लगा दिया वसीम अल अरबिया। वसीम अल अरबिया, ये कॉन्ट्रैक्टिंग की, कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों, यानी इसके अंदर दोनों है, ये वसीम अल अरबिया। और इंशाल्लाह माशाल्लाह जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि जब आप जीरो थे, जब आप जॉब करते थे, अब कंपनी के मालिक है, क्या फील होता है? पहली तो बात है कि मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि यकीन करें कि मुझे ये जगह पे पहुंचने का, देखिए अभी मैं कुछ भी तसव्वुर नहीं था, मुझे नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की थी, मैंने यानी कि मेरी ये था कि मैंने इंशाल्लाह कुछ करना है, मैंने कुछ ना कुछ यानी कि बनना है। मैं पाकिस्तान में, मेरा प्लान पाकिस्तान में था। ये कंपनी असल में मैंने पाकिस्तान में सोचा हुआ था। जैसे मैं पहले एग्जिट में गया था ना, तो वहाँ पे मेरा प्लान वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका क्योंकि रीज़न की वजह से। तो फिर मुझे यानी कि फिर आया हूँ, फिर मैंने स्ट्रगल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह का शुक्र यहाँ पर पहुँचे हैं। नदीम भाई, एक बारी अक्सर ये हम सुनते भी हैं लोगों से कि यार ना जब किसी के पास पैसा आ जाता है ना तो उदी धौन च सरिया आ जाता है, ऐसी भी कोई गल है या कि? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है। मैं सादगी, आज भी सादगी हूँ, पहले भी था, लेकिन ये था कि पहले थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरक्की का राज क्या है? तरक्की का राज मैं कहूँ ना, देखें जी, मेरे आपको सही करूँ, देखो सबसे पहले मेरे बहन भाई हैं और उन्होंने, और मेरे वालिदैन, वालिदा मेरी फौत हो चुकी है, मैं वालिद ने बहुत दुआएं की हैं बहनों ने, और सबसे मेन जो वजह है, जो मेन मुझे कामयाब करने वाली मेरी बेबी है, मेरी बेगम है।
आपकी बेगम है, और सुनिए, यानी आप क्रेडिट गोज टू वाइफ। बिल्कुल मेरी बेगम ने जितना मेरा तो साथ मैं एक दिया। इंटरव्यू ਚ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। नहीं जी, मेरा तवा लगना चाहिए और मैं इस चीज बड़ा खुश हाँ और मैं चाहना है कि ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ तो एक लाइफ पार्टनर ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इतनी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। अगर सोचा जाए मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ नहीं कुछ कर सके जो मैं सोचना, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो ख्वाब देखे थे वो पूरे हुए या अभी कोई बाकी है? देखो ख्वाब जो देखे थे ना वो तो मैंने जब स्टार्ट थे वो तो एक जैसे कह रहे हैं कि आप किसी के पास साइकिल नहीं तो उसकी ख्वाब साइकिल वाली होती है कि अल्लाह साइकिल दे दे, तो यही काफ़ी होता है। मैंने जब साइकिल, एक दफ़ा मेरे पास साइकिल नहीं थी तो मैंने साइकिल भी ली थी किसी से 300 रुपए की, तो 3 साल में से पैसे नहीं दिए गए। अच्छा। तो ख्वाब तो बढ़ते जाते हैं आपके। नहीं अभी अभी माशाल्लाह अभी अपनी कंपनी है सारा कुछ, अभी जो ख्वाब थे देखे थे कि यार मेरे पास पैसा आएगा, मैं उसके लिए ये करूंगा, अपने लिए ये करूंगा, घर वालों के लिए ये करूंगा, आप मुतमईन है इस जिंदगी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जो अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें चाहते थे वो कर ली? नहीं, अभी मैंने अचीव करनी है। आज ये अचीव करनी है, मैंने अचीव, ये जो अभी मैंने इंशाल्लाह अचीव करनी है। अचीव कर। तो आप हमारी नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है उनको क्या पैगाम क्या देना चाहें? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आदमी अगर कहता है कि यार एक ही बंदा कोई भी है और मायूस हो जाता है, आप मायूस नहीं हो। ज़िंदगी में आप कोशिश करें, हिम्मत करेंगे तो आप इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचेंगे, और जो आपने मंजिल सोची होगी वहाँ पे तो आप जल्दी पहुंचेंगे, अल्लाह पाक उससे ज़्यादा आपको मंजिल देगा। लेकिन ये है कि आपने कोशिश और हिम्मत और तो दोस्तों ये थे मेरे साथ नदीम साहब जो कि आज की हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। ये सक्सेसफुल स्टोरी हमने आपके सामने इनकी पेश की, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में आपने देखेंगे कि इन्होंने अपना ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र किस तरह तय किया कि वो इंसान जिसके पास अपनी बेटी के लिए एक कुल्फ़ी लेने के पैसे नहीं थे, अपने जूते बेचकर उसने वो कुल्फ़ी लेके दी। आप समझ सकते हैं कि वो कितना उस वक्त उसके दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सिंसियर होते हैं, लायल होते हैं और मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजता है। ये मजदूरी से लेकर इनकी आज अपनी कंपनी है बहरीन में, सऊदी अरेबिया में और दुबई में, तो आप भी कर सकते हैं। गफलत की नींद से उठे, मेहनत को अपना शौहर बनाएं और लग जाए इस पे धुन पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने वही वक्त आपको दिया है, वही नदीम साहब को दिया है। उतना ही टाइम नदीम साहब के पास है, उतना ही आपके पास है। तो फिर देर किस चीज़ की कि आप भी नदीम बन सकते हैं। कोशिश करें, मेहनत करें और अपने टारगेट जो है वो बना लें, अपना एक गोल बना लें, उसको अचीव करने का अपने अंदर हौसला पैदा कर लें। तो जब हौसला पैदा करेंगे, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी वो अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।